यूट्यूब ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। आज हम घड़ी के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों पर चर्चा करते हैं आप सभी के साथ और शॉर्टकट मेथड के द्वारा आपको समझाया जाएगा। सुनिए, सबसे पहले आप घड़ी को समझें। घड़ी एक्चुअल में एक डायल होता है। इसका जो अंशी मान होता है 360 अंश का होता है। पूरा एक राउंड होता है, क्योंकि वृत्त में किसी पॉइंट का जो मान होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। अब ये घड़ी के डायल को बराबर के 12 भागों में बांट देते हैं हम लोग, यानी कि 12 भाग में बांटते हैं और प्रत्येक भाग जो है ये 5 मिनट का होता है, यानी कि टोटल ये 60 भाग डायल बढ़ता है। 60 भाग में ये डायल बढ़ता है और जब ये 60 भाग में बढ़ता है तो एक छोटा भी भाग होता है इसमें। ये 4 भाग और 5 भाग बन जाते हैं और एक भाग आपका 1 मिनट के बराबर होता है। अंशी मान में यदि लेके चलते हैं तो ये टोटल 60 भाग थे। 60 भाग का वैल्यू जब निकलती है तो 6 अंश के बराबर होता है, अर्थात 1 मिनट में 6 अंश के बराबर अंशी मान होता है। और पूरा एक भाग जो होता है 12 भाग में ये 30 अंश का बन जाता है। एक भाग ये 30 अंश का बन जाता है। अब ये नॉर्मली बात रही। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि मिनट की जो सुई है, अभी यहाँ आप समझ रहे होंगे कि 1 मिनट में 6 अंश चल रही है। 1 मिनट में ये 6 अंश चलती है। लेकिन अब घंटे की सुई के बारे में बताएं हम, तो इसके बारे में भी 1 घंटे में ये मिनट की सुई थी, है ना। ये मिनट की सुई थी और अब ये दूसरी घंटे की सुई है। अब घंटे की सुई भी 1 मिनट में आखिर कितनी चलती है ये भी बताना है आपको, ठीक है ना। ये 1 मिनट में सुनिए कितनी चलेगी। एक्चुअल में 1 मिनट में 1/2 भाग, 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है। वो रीजन ये है कि घंटे की सुई ओनली 1 घंटे में 5 छोटे भागों को क्रॉस करती है, अर्थात वो 30 अंश के बराबर चलती है 60 मिनट में, अर्थात 1 मिनट में उसका 1/2 अंश आ जाएगा। ये 1 मिनट में। ये 2 पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट और भी है जो अभी आपको चर्चा करता हूं। देखिए, 1 घंटे में मिनट की सुई ओनली 5 भाग चलती है 1 घंटे में, ठीक है ना। 1 घंटे में घंटे की सुई, कौन सी सुई है, घंटे की सुई 5 भाग चलती है, 5 भाग। और 1 घंटे में ही मिनट की सुई कितने भाग चलती है, मिनट की सुई 60 भाग चलती है। अर्थात इससे ये मालूम होता है कि घंटे की सुई से मिनट की सुई 45 भाग आगे चलती है, यानी कि घंटे की सुई से मिनट की सुई 1 घंटे में 55 भाग आगे चलती है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मैं दोनों घड़ियों के बारे में देखूं तो घंटे की सुई 5 भाग चलती है तो मिनट की सुई 6 भाग चलती है, वो 60 भाग चलती है 1 घंटे में। इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो 1:12 का आता है। अगर हम इसी को उस रूम में लिखते हैं तो ये वैल्यू जो आती है कि 1 मिनट में ये कितना आगे चलेगी, तो देखिए जब 60 भाग पर यानी 60 मिनट में 55 मिनट आगे चलती है, ये मान के चलिए, तो 1 मिनट में वैल्यू जो आएगी वो 55/60 हो जाएगा, अर्थात
11/12 भाग आगे हो जाएगी, ये डायल का भाग निकल के आता है 11/12 भाग, ये पूरे डायल में आगे चल जाएगी। अब इन्हीं चीजों पर आपके पूरे सवाल बनने हैं। एक ये पॉइंट रहा, एक पॉइंट ये वाला रहा, 1/2, 1/2 अंश वाला, 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा चला गया कोण। इसी से रिलेटिव आपको परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अभी मैं आपको कुछ शॉर्ट में ही बताऊंगा, उसे समझने का प्रयास करें। देखिए आपको पहला कंडीशन सवाल की देगा परीक्षा में, वो क्या है सुनो। 1 घंटे के बीच 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा, ठीक है ना, के बीच, ठीक है, में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण। एक तो इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। अब 1 घंटे के बीच में क्या है, जैसे कोई भी घंटा ले सकते हैं। घंटे के बीच का मतलब जैसे आपने टाइम लिया 4 से 5 का, 4 से 5 बजे के बीच, ठीक है ना, कोण का आपने टाइम लिया। अब कोण आप कोई भी लिख सकते हैं यहां पर, जैसे आप 30 अंश का लिख सकते हैं, 60 का लिख सकते हैं, 90 का लिख सकते हैं, 180 का लिख सकते हैं, एनीबॉडी कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये 1 घंटे के बीच में जो कोणों को निर्माण करने वाली जो घड़ी होती है, घड़ी की सुई होती है, वो केवल मिनट की सुई करती है। वो क्यों करती है उसको मैं आपको बता चुका हूं पीछे, कि जो भी काम करेगी वो मिनट की सुई करेगी। कारण है उसका, एक रीजन है कि मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा डायल यानी 60 खाने घूमती है, यानी 60 मिनट घूमती है, और जबकि घंटे की सुई ओनली 5 खाने अर्थात 5 मिनट घूमती है। तो जो भी कोणों का एंगल बनाने का काम करेगी वो काम केवल मिनट वाली सुई करेगी। और इस चीज को आपको समझना है। इसमें 2 चीज बात आएगी। अभी मैंने आपका टाइम लिया है जैसे कि 4 से और 5 के बीच में, तो पहले मैं आपका डायल में 4 बजाता हूं। सुनिए 4 कैसे बजेगा, यानी कि 12 पे मिनट की सुई होगी, इधर 4 पे आपकी घंटे वाली सुई होगी। अभी समय 4 बज चुका है। अब एंगल आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी एंगल आप ले लीजिए। अब मैं मान लीजिए अभी आपसे 90 का बनवाता हूं, तो सुनिए अब 90 एंगल का जो कोण बनेगा, तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितने खाने होने चाहिए। देखिए 1 खाने का मतलब 30 अंश था भाई, 1 खाने का मतलब 30 अंश था, और 30 अंश का मतलब ये 90 में 3 खाने होने चाहिए। अर्थात दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में जिस समय 3 खाने होंगे उस समय आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। या आप 30 अंश का बनाना चाहते तो 1 खाना होना चाहिए, 60 अंश का कोण बनाना चाहते तो 2 खाने होने चाहिए, और 180 पर दोनों सुई विपरीत हो जाती हैं, इसका मतलब 6 खाने होने चाहिए। अब मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि 90 अंश का कोण बनाना है, तो देखिए जब 3 खाने होने चाहिए तो 2 कंडीशन सामने मेरे आएगी। एक तो घंटे की सुई को पार करने से पहले आएगा, एक घंटे की सुई को पार करने के बाद आएगा, यानी कि एक ये कंडीशन सामने आएगी, यानी कि 2 बार 90 अंश का कोण बनेगा। एक ही घंटे के बीच में 2 बार एंगल बनता है, 90 का, 30 का, 60 का, लेकिन एक बार 180 का बनेगा और एक बार 0 अंश का भी बनेगा। 0 अंश का मतलब ये है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी।
संपाती हो जाएंगी। 0 अंश का मतलब ये हो गया, यानी कि ये एक एक बार बनता है और ये एंगल दो दो बार बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं 90 इंच का जब कोण बना रहा हूं तो सुनिए, मेरी ये मिनट वाली सुई 12 से जब 1 पे आ जाएगी तो इस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में 3 खाने होंगे, अर्थात 90 इंच का कोण बन गया। लेकिन अब 90 इंच का कोण तो तुम्हें दिखाई देने लगा, जब ये 12 से 5 पर पहुंची तो भाई कुछ न कुछ ये भी चलेगी, तो पूरा 90 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा कोण कुछ न कुछ बन जाएगा। अब मुझे फिक्स टाइम निकालना है, तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है अभी कितना बजा, 4 बज रहा है। अब ये 4 बजकर, ठीक है ना, 4 बजकर आपका जो टाइम आने वाला है, ठीक है ना, बजकर कितना मिनट आएगा वो देखना है आपको। ये टाइम 5 मिनट तो दिख रहा है, लेकिन ये 5 से ज्यादा क्यों हो जाएगा कि भाई ये आपकी घंटे की सुई जब कुछ आगे बढ़ जाएगी तो भाई इसको भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, तब 90 रहेगा नहीं। अगर वो आगे नहीं बढ़ेगी तो कौन बड़ा हो जाएगा, मुझे फिक्स 90 करना है। तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जितनी मिनट आपकी मिनट की सुई चली है, ठीक है ना, उतने ही मिनट का आप 12/11 से गुणा कर देंगे, आपका फिक्स टाइम हो जाएगा, इतने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको जब सरल करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, 5 सही 5/11 मिनट, अर्थात पूरा टाइम होगा 4 बज के 5 सही 5/11 मिनट पर एक बार 90 अंश का कोण बन गया। टाइम था 4 और 5 बजे के बीच। दूसरा एंगल एक बार और बनना है, वो कब बनना है कि अब इसको पार करके सुई आगे निकलेगी, तो उस समय क्या होगा कि उस समय आपकी मिनट की सुई द्वारा कितनी दूरी चली गई या कितना चला गया, कितना मिनट चला गया, तो 12 से कहां तक पहुंचेगी, 12 से 7 तक पहुंचेगी। 7 तक पहुंचने का मतलब 35 मिनट चल गई, यानी कि 12 से 7 तक पहुंचने का मतलब ये हो गया कि वो 35 मिनट चल गई। 35 मिनट में 12/11 का गुणा करेंगे, इधर 4 तो आपका बज ही रहा है, तो 4 बजकर, ठीक है ना, 4 बजकर इतने मिनट पर पुनः एक बार और 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको भी सरल कर सकते हैं फिक्स टाइम करने के लिए, यानी कि 60, 36 और 42/11, यानी कि 11 33 और 90, 11 88, 2 बचा, ये टाइम हो गया, यानी ये फिक्स टाइम हो गया कि 4 बज के 38 से 2/11 मिनट पर पुनः एक बार दोबारा से 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो टाइम आ रहा है 2 बार आ गया, एक बार घंटे की सुई से पहले 90 डिग्री का कोण बना दिया, दोबारा घंटे की सुई को क्रॉस करने के बाद 90 डिग्री का कोण बना दिया, तो ये 2 बार कोई भी कोण बन सकता है, लेकिन ध्यान एक रखना है कि 1 घंटे में 180 और 0 का केवल एक बार बनेगा। अभी इसी सवाल में प्रश्न आपसे पूछ लूं कि भाई 0 अंश का कै बजे बनेगा, तो देखिए 4 से और 5 के बीच में अब मुझे मान लीजिए 0 अंश का कोण बनाना है, तो बताइए कैसे बनाएंगे। सुनिए ध्यान से समझिए, देखिए अभी 4 बजा है, अब मुझे भाई इस मिनट वाली सुई को इस घंटे वाली सुई के ऊपर लाना है, तभी 0 अंश का कोण होगा, तो कम से कम मुझे कितना चलाना होगा, अरे इसको 20 मिनट चलाना होगा। 20 मिनट चला देंगे तो भाई घंटे की भी कुछ न कुछ आगे बढ़ेगी, तो फिक्स टाइम नहीं हुआ, तो फिक्स टाइम करने के लिए वो टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4:20 इंटू 12/11, बस काम खत्म, आपका फिक्स टाइम हो जाएगा। इससे भाग देंगे 2, ठीक है, 20 1, ठीक है 9।
आपका टाइम हो गया लो। इस समय यानी कि 4:21 सही 9/11 पर आपकी दोनों सुइयां जीरोज का कोड बनाएगी। आप कोई भी सवाल इससे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मिनट की सुई द्वारा चली गई मिनटों का 12/11 से गुणा करना है, और पहला जो टाइम दे रखा है 1 घंटे के बीच में, जैसे 4 से 5 के बीच था तो मैंने 4 को लिया है। अगर यही टाइम हो जाता मेरा 7 से 8 के बीच में तो पहला 8 टाइम लेता, यानी उधर पहला समय ले लिया जाएगा। बाकी मिनट की सुई द्वारा जितनी मिनट चलने से कोण एंगल बनता है उसका उस मिनट के साथ में 12/11 का गुणा करके आपका फिक्स टाइम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इसका उल्टा भी होता है। अब ये तो यहां 1 घंटे के बीच में एंगल निकाला हूं, अब तुमको ये भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि भाई अब टाइम दे देगा तुम्हारे लिए, बताइए कि कितने इतने बजे कितने अंश का कोण होगा, ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी। भाई अब तुमको यहां तो मैं इस समय जो टाइम बता रहा हूं कि इतने बजे एंगल बनना है, अब इसका उल्टा दे दो, उसने पहले से ही फिक्स टाइम दे दिया है, और पहले से ही फिक्स टाइम देते समय आपको बोलता है कि बताइए इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। तो सुनिए उसको भी आपको समझाता हूं। देखिए उस कंडीशन में केवल एक ही रोल रहने वाला है, वो केवल घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में चला गया कोण। अगर मैं उल्टा पूछने लगा तुमसे, अभी प्रश्न में मैं पूछ ले रहा हूं कि जैसे कि मैंने टाइम दे दिया कि 9:25 पर 9:25 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। तो अब प्रश्न में आपको फिर यही समझना है। अब ये उल्टी बात हो गई, प्रश्न बिल्कुल अपोजिट हो गया। पहले मेरे लिए क्या था, पहले मेरे 1 घंटे के बीच में एंगल पूछ रहा था कि 60 अंश का कब बनेगा, 0 अंश का कब बनेगा। अब ये हो गया उसने पहले से ही फिक्स टाइम दे दिया, बताइए कि इस समय कौन सा एंगल होगा। तो इसको भी समझिए, दिमाग में पहले आप अपना डायल को सेट करें। जब तक ये डायल दिमाग में सेट नहीं होगा मेरे मेथड से कभी भी सवाल नहीं निकलेगा। मेरे मेथड में अगर आपको आना है तो दिमाग में डायल हर समय सेट रहना है। अब देखिए 9 बजने वाले हैं तो कैसे बजेंगे, सुनिए। ये बताइए 9 बज गया या नहीं, बज गया। अब टाइम क्या कह रहा है कि 9:25। तो भाई टाइम एडजस्टमेंट करती है मिनट की सुई। अब मिनट की सुई को कहां चल के पहुंचना पड़ेगा, यानी 5 वाले उस पर पहुंचना पड़ेगा, ये वाला। अब सुनिए मेरी बात क्यों ध्यान से, क्योंकि जादू सा कर देता हूं एक साथ, वो जादू से को आपको समझना है। क्या जादू सा होने वाला है कि इसके द्वारा ये 25 मिनट चला गया है ये टाइम। अब मैं यहां देखता हूं, मैंने 1 घंटे वाली सुई को अभी दिमाग में स्थिर रखा है, यानी इसको चलाया ही नहीं। तो मैं यहां कितने खाने देख रहा हूं, देखिए 1 2 3 4, एक खाना 30 का, तो इस समय 120 अंश का कोण बनना चाहिए, 120 का बनना चाहिए। लेकिन क्या है, जब मैं मिनट की सुई को 12 से लेकर 5 पे आ गया तो ये यहां फरमा तो रही होगी, बैठी तो रही होगी, ये भी कुछ न कुछ आगे बढ़ी होगी। अरे भाई जब कुछ न कुछ आगे बढ़ी होगी तो जो मेरा एंगल 120 आ रहा है वो एंगल कुछ बढ़ेगा। अब कुछ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वो एंगल के बारे में तुमको मैं अभी समझा रहा था कि इसमें अब इसका रोल रहेगा कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है। तो भाई ये आधा अंश चलती है तो 25 मिनट में क्या अंश चल जाएगी, ये 12.5 अंश चल जाएगी। जब 12.5 अंश चल जाएगी तो बताइए जो मैंने घड़ी की सुई घंटे वाली स्थिर करी थी वो आगे बढ़ गई 12.5 अंश। तो जो 120 अंश जो मुझे दिख रहा था इस समय वो 12.5 अंश और बढ़ जाएगा। जब 12.5 अंश और बढ़ जाएगा तो कोण की जो कंडीशन आएगी वो इसमें 12.5 जोड़ना होगा। जब 12.5 जोड़ना होगा तो क्या हो जाएगा, 132 सही 1/2 अंश का कोण बन जाएगा। बहुत इजी हो गया, मेरा समझाना
थोड़ा टाइम है, लेकिन तुम्हारा करना थोड़ा इजी होगा। केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि मिनट की सुई को पहुंचने में कै मिनट चलना हो रहा है, फिर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल दिख रहा है। घंटे की सुई को उस समय स्थिर करें। उस समय स्थिर करने के बाद में अब दो कंडीशन सामने होनी है। पहली कंडीशन, अभी मिनट की सुई को घंटे की सुई को पार नहीं किया, मिनट की सुई ने घंटे की सुई को पार नहीं किया है, तब जो मिनट घंटे की सुई द्वारा जो एंगल कोण आ रहा है वो आपको जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन यही उल्टा हो जाए, अभी मैं जो 9:25 लिखने जा रहा हूं, अगर मैं इसको 9:55 कर दूं, क्या टाइम कर दूं, 9:55 कर देता हूं, देखिए अब क्या गेम होने वाला है उसको भी समझिए। अब मैंने टाइम कितना कर दिया, 9:55 का कर दिया। अब 9:55 का कर दिया तो सुनिए भाई, ये घंटे वाली सुई 12 से चल के कहां पहुंचेगी, 11 पहुंचेगी। अभी मैंने मिनट वाली सुई मतलब 12 से चल के 55 पे पहुंच जाएगी, लेकिन घंटे की सुई कहां थी, 9 पे, तो क्या खाने हो गया, ये 2 खाने, अर्थात 60 अंश का कोण तुम्हें दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि 55 मिनट में घंटे वाली सुई भाई कुछ न कुछ तो आगे बढ़ेगी। अब जितना बढ़ेगी, जो तुम्हें 60 अंश का कोण दिख रहा था उसे कुछ न कुछ छोटा करेगी। तो भाई कोण यहां पर फिर जो मैं अभी इससे पहले जो जोड़ा था, अब मुझे वो घटाना पड़ेगा। 55 मिनट में आखिर घंटे वाली सुई द्वारा कितने अंश का कोण चल जाएगा, वो 27.5 अंश का कोण चल जाएगा। ये 27.5 अंश का कोण इसमें से लेस करना होगा, बस आ गया। किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में ये टाइम आ गया, ठीक है ना। तो इसको कम करा तो ये टाइम आ रहा है 55 से 60 में 27 कम करेंगे तो 32.5 अंश, यानी कि ये 32.5 अंश का मतलब कोण बनेगा कै बजे, 9:55 पर। दोनों ही बात समझ में आ गई, शॉर्ट में आप समझिए फिर गति। यानी कि एक बात का ध्यान रखना है, मिनट की सुई द्वारा, क्योंकि मिनट की सुई ही सारा गेम करती है, घड़ी में जो कुछ गेम चलना है वो मिनट की सुई द्वारा चलना है। तो मिनट की सुई का विशेष ध्यान रखना है कि जिस समय मिनट की सुई घंटे की सुई को पार नहीं करती हो, तो घंटे की सुई द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो एंगल में जोड़ना पड़ता है। और यदि मिनट वाली सुई घंटे की सुई को पार कर गई हो, तो घंटे की सुई द्वारा जो एंगल बनता है वो घटाना होता है, और आपका फिक्स एंगल निकल जाता किसी भी समय। टाइम एनीबॉडी कोई भी हो सकता है, एक आध और उदाहरण दे सकता हूं, कोई बात नहीं, आप समझने के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझने का प्रयास करें। अब मैं तुमको वो चीज नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट सवाल करूंगा। सुनिए, अब मैंने टाइम ले रखा है 8:30 का समय ले रखा है। अब मुझे दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना है। बताइए, घंटे की सुई कहाँ होगी, 8 पे होगी, मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 6 पर होगी। तो क्या खाने हो गए भाई, इसमें 2 खाने, बीच में तो 60 अंश का तो मुझे साफ दिख रहा है। लेकिन सुनिए, अभी मेरी मिनट वाली सुई ने घंटे वाली को पार नहीं किया है, नहीं किया है ना, तो यानी अब घंटे वाली सुई द्वारा जो एंगल बनेगा वो जोड़ना पड़ेगा। तो भाई 1 मिनट में आधा अंश चलती है, तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 15 जोड़ दीजिए, लो काम खत्म हो गया, बस एंगल बन गया। कितना इजी है, आपको क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो बस इस चीज का, हाँ एक बात का ध्यान रखना है जो मैं बार बार कह रहा हूं, यानी कि मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई को पार किया गया है या नहीं। अगर पार नहीं किया गया तो घंटे की सुई द्वारा जो एंगल आगे बढ़ रहा है उसे जोड़ना है, और अगर पार किया गया है तो उसे घटाना है, ठीक है ना। दोनों सुइयों के बीच में स्थान देखने क्या खाने हैं, उनके डायरेक्ट कोण बन जाता है। उस कोण में से कभी जोड़ना है तो कभी घटाना, इस बात का ध्यान रखना है। जोड़ना उस समय कि मिनट वाली सुई ने पार नहीं किया है, घटाना उस समय कि मिनट वाली सुई ने पार कर दिया है। तीसरी कंडीशन ये होता है, ये 2 कंडीशन सवाल जो डायरेक्ट सीधे पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको प्रतिबिंब में भी घड़ी भी देखने के लिए बात करता है। प्रतिबिंब में 2 कंडीशन सामने आने वाली हैं। अरे भाई, कभी तुम दर्पण को खड़ा कर दोगे, अब ये दर्पण चित्र हो गया घड़ी का, ये दर्पण सामने है, तो कभी दर्पण गिरा दोगे, जमीन पर लिटा दोगे,
कभी ये वर्टिकल होगा तो कभी हॉरिजेंटल होगा। अब यहाँ घड़ी बीच में मैंने बना रखी है, ये मान लीजिए मेरी घड़ी है। अब यहाँ तुमसे टाइम पूछा है, किताबों में कुछ और रूप में देता है लेकिन मैं कुछ और रूप से समझाता हूँ, उसको भी समझने का प्रयास करना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मौखिक पर मेरा फोकस रहता है कि बच्चे को ज़्यादा मूड नहीं मानना चाहिए, डायरेक्ट सीधा आंसर मिले, क्योंकि टाइम हम लोगों पर परीक्षा में कम होता है। सुनिए, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, 1 2 ये 4 5 7 8 और 10 11। ये मैंने घड़ी का डायल सा बना दिया है। अब सुनिए, यहाँ पर सुइयाँ होती हैं, एक सुई मान लीजिए इसमें 12 पर है और एक सुई मान लीजिए घंटे वाली 4 पर है। अब ये दर्पण चित्र में आपको समझा रहा हूं, सुनिए। अगर दर्पण आपका सामने खड़ा है तो सुनो क्या होता है, दर्पण में उल्टा होता है। अब जैसे दर्पण खड़ा है तो तुम अपनी घड़ी को बीच में से काट दीजिए, 12 और 6 पैसे। दर्पण में जो साइड यहां दिख रहा है वो साइड दर्पण में इधर दिखेगा, जो इधर दिख रहा है वो इधर दिखेगा, यानी ये पलट जाएगा। और जब दर्पण मान लीजिए नीचे, हाँ दर्पण या जल, ये जल भी कह सकते हैं, ये दर्पण जमीन पर गिरा भी हो सकता है और जल भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों चीज एक ही, क्योंकि जल में भी प्रतिबिंब दिखता है। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जल में ये कंडीशन हो जाती है कि अब हॉरिजॉन्टल वेट में तो इसे यूं काट दीजिए। अब क्या अंतर आने वाला है सुनो, जब में खड़ा दर्पण है, लंबवत दर्पण है, उस समय देखता हूं तो जो 2 वाला स्थान था वो 10 ने जाके घेर लिया, यानी ये दोनों इंटरचेंज हो गई, यानी कि 2 की जगह पर 10 आ गया, 10 की जगह पर 2 आ गया, 11 की जगह पर 1 आ गया और 1 की जगह पर 11 हो गया, ये इंटरचेंज होते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें ये जो स्थान है 6 और 12 वाला, यहां पर घड़ी की सुई पलट जाती है, अंक पलट जाते हैं। आप सुनिए, अगर इस तरीके से लिख रहा है तो वहां पर इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, ये इस तरीके से लिख रहा है तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, यानी सुई उसी स्थान पर रहेगी लेकिन पलटी हुई दिखेगी, ठीक है ना। यानी इस तरीके से आपका ये टाइम होगा। अब मान लीजिए इसी टाइम को जो मैंने अपने इस चित्र में जो आपको दिखा रखा है वो 12 बज रहा है, वो 4 बज रहा है। अब 4 के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि ये दर्पण में क्या बजाएगा, तो देखिए दर्पण में क्या बजेगा, तो ये 4 वाला स्थान कहां पहुंचने वाला है, ये 4 वाला स्थान 8 पे पहुंचने वाला है ना। तो दर्पण में टाइम क्या हो जाएगा, 8 बज गया, क्योंकि वो अपने स्थान पर है। जो 4 बज रहा था वो खड़े दर्पण में 8 बजा रहा है, भाई जो 4 बज रहा था वो खड़े दर्पण में 8 बजा रहा है, कोई विशेष बात नहीं। किताबों में लिखता है वो 12 में से घटा दीजिए, लेकिन हम केवल सुई को देख करके बताना चाह रहे हैं, घटाने का कोई चक्कर नहीं। अपने दिमाग में जो 8 पर है वो 4 पे हो गया, 4 पर है वो 8 पर हो गया, 3 पर वो 9 पर हो गया, 9 पर है वो 3 पर हो गया, इसी तरीके से इनके इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर यही चीज आपकी जल दर्पण में आ जाए तो वहां पर भी बहुत इजी है। अब ये इस तरीके से नहीं इंटरचेंज होगा, अब वो इस तरीके से होगा, यानी कि ये खड़ा जो मैंने पहले किया था वो अब वर्टिकल रूप में 9 और 3 से रहेगा, यानी कि अब नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी टाइम को मैं अगर वहां दिखाना चाहता हूं, जो 4 था वो 2 पे पहुंचा, 2 था वो 4 पे आ गया, 1 था वो 5 पे आ गया, 5 था वो 1 पे पहुंच गया, 6 था वो 12 पे पहुंचा, 12 था वो 6 पे पहुंचा, और 7 था वो 11 पे पहुंचा, 11 था वो 7 पे आ गया, ऐसे ही 8 10 पर, और ये 3 और 9 अपने स्थान पर ही पलट गई। अब मान लीजिए इसी टाइम को मैं पानी में देखना चाह रहा हूं 4 बजने के लिए, तो मेरा क्या टाइम रहेगा, सुनिए। 12 वाली सुई 6 पर आ गई और ये वाली सुई लगभग कहां पहुंच गई, 2 पे पहुंच गई, तो टाइम क्या रहेगा, 2:30 बज गया। टाइम क्या रहेगा, 2:30 बज गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला पॉइंट जो आपका है, ये आपका
मतलब दर्पण में घड़ियों को देखने का है। इसके बाद में एक और भी ढेर सारी प्रॉब्लम होती है, मैं अभी समझाता हूं। और एक का टाइम ले सकते हैं। अब भाई आप कहते होंगे कि सर एक ही रह गया, तो सुनिए दूसरा ले लो टाइम। अभी तुम्हारा मान लीजिए 10 बजकर आपने 25 मिनट सही वास्तविक समय है, और इस समय को आप चाहते हैं कि हम दर्पण में देखना चाह रहे हैं। वो भी दर्पण की स्थिति को ध्यान रखना, वो दर्पण लंबवत है या दर्पण जमीन पर पड़ा हुआ है। अगर दर्पण लंबवत है तो सुनिए, पहले आप अपनी घड़ी में दिमाग में सोचिए कि 10:25 कैसे होगा। 10:25 कैसे होगा तो समझिए, यानी कि मिनट वाली सुई इस पर होगी और ये सुई लगभग 10 से आगे होगी, लगभग इस तरीके से होगी, है ना। अब ये सामने आपके दर्पण दिख रहा है। अब इसका सही टाइम ये है। अब दर्पण टाइम आपको बताना है, तो बताइए क्या होगा। देखिए ये इस तरीके से, तो ये यहां से यहां पहुंचा, यानी कि मिनट वाली सुई 7 पर आ गई। इधर ये जो समय था ये यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो बताइए अब टाइम क्या बताने वाला है तुम्हारा। भाई 2 तो बजा नहीं, अब ये 1 बजकर हो गई, 25 मिनट हो गई, वो 1 बजकर 35 मिनट हो गई। अब टाइम आपका हो गया 1 बजकर 35 मिनट, यानी कि अब ये आपका लंबवत दर्पण में हो गया। हमने कोई घटाया नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर दिया। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सवाल परीक्षा में कई तरीके से टैली करता है। देखिए दिमाग घुमाना है, उसको सवाल को घुमाना है, आपके दिमाग को घुमाना है। देखिए बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन दे देता है कभी कभार कि 1 ही घंटे के बीच के उसने 2 टाइम दे रखे हैं। मान लीजिए 8 बज के 1 टाइम दिया था उसने 24 मिनट, और दूसरा फिर उसने आपको दे दिया 8 बज के ही उसने मान लीजिए टाइम दे दिया 48 मिनट। अब तुमको ये प्रश्न करता है, अब ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया। प्रश्न क्या करता है कि बताइए इन दोनों समय के बीच में 1 घंटे का ये कौन सा भाग है। 1 घंटे का कौन सा भाग है। अब 1 घंटे का कौन सा भाग है, तो आप ये देखना है पहले। तो भाई ये देखिए कि समय कितना हो गया, इन दोनों समय के बीच का अंतर देखता हूं, तो 8 8 24 48 24 मिनट का अंतर आ रहा है। अब ये 24 मिनट के समय को 1 घंटे का भाग पूछा है। अब यानी 1 घंटे का मतलब, 1 घंटे का मतलब ये हो गया कि 60 मिनट, यानी कि ये 60 मिनट का कौन सा भाग है। अब ये आप सोचिए, क्योंकि यहां ये मिनट है ना। अब ये 1 घंटे का मतलब 60 मिनट से है, तो इसका मतलब ये 60 मिनट का कौन सा भाग है, तो इसमें 60 का भाग दे दीजिए, सीधा आ जाएगा। यानी कि ये 2 बार 12 से कटा, ये 5 बार कटा, ये 1 घंटे का भाग आ गया। ये नॉर्मल सवाल भी कभी कभार ऐसे पूछ लेता है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। 2 टाइम दिए हैं, 1 घंटे के बीच में दिए होंगे। अब 1 घंटे का भाग पूछने लगता है, तो आप दोनों टाइमों के बीच में मिनट निकालिए, कितने मिनट समय हो रहा है, और उस मिनट को 60 से भाग दे दीजिए, 1 घंटे का भाग बन गई है। डायरेक्ट सवाल होता है, सीधा सवाल होता है, कभी कभी नॉर्मल सवाल भी पूछ लेता है। एक प्रश्न और भी होता है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, कभी कभार पूछ भी लेता है कि मान लीजिए कोई घड़ी है, वो कभी मंदी है, मंद चल रही है या तेज चल रही है, इस तरीके के भी सवाल पूछ लेता है। मान लीजिए एक घड़ी टाइम 2 समय का दे रखा है कि आज जब उससे घड़ी को देखा हमने, ठीक है ना, आज, और आज का समय मान लीजिए मैंने 4 बजे, और 4 बजे कब देखा, ठीक है ना, और 4 बजे भी मैंने देखा मान लीजिए शाम के 4 बजे, अपराह्न कह सकते हैं, शाम कह सकते हैं, ठीक है ना, साय के 4 बजे देखा है। अब क्या हुआ, आज देखा घड़ी को, तो वास्तविक जो समय था, ठीक है ना, ये वास्तविक समय है, ठीक है,
मान लीजिए वास्तविक समय 4 बज रहे थे, लेकिन घड़ी क्या कर रही थी? अब घड़ी क्या बजा रही थी? ठीक है ना, घड़ी बजा रही थी मान लीजिए 3:56 कर रही थी। क्या कर रही थी? 56 मिनट। इसका मतलब ये घड़ी सुस्त थी, सही टाइम पर नहीं थी। लेकिन अब मैंने इसको मान लीजिए 2 दिन बाद, यानी 2 दिन के बाद, फिर कब देखा? 2 दिन बाद। और इसी समय अर्थात 4 बजे, फिर शाम देखा। तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं अब देख रहा हूं कि अब घड़ी 4 बजकर मान लीजिए 8 मिनट कर रही है। क्या कर रही है? 8 मिनट कर रही है। 2 दिन बाद घड़ी ने, जो मेरा सही टाइम 4 बजे था, अब घड़ी मुझे 4:08 का टाइम बता रही है। इसका मतलब ये घड़ी जो आज धीमी थी, फिक्स टाइम नहीं बता रही थी, वो 2 दिन बाद आगे हो गई। इसका मतलब घड़ी तेज चल रही थी। जब घड़ी तेज चल रही थी तो एक समय ऐसा भी आया होगा कि इस घड़ी ने फिक्स टाइम बताया होगा। अब तुमको प्रश्न में पूछ सकता है कि भाई ये फिक्स टाइम कौन सा था जिस समय घड़ी ने सही टाइम बताया होगा। अब प्रश्न को घुमाने के अलग तरीके हैं, किसी तरीके से घुमा सकता है। तो सुनिए, अब इसको हमें समझना है कि सही टाइम कब बताया। तो हम यहां देखेंगे आज के 4 बजे इतना टाइम बता रही थी, तो यहां कै मिनट सुस्त थी? ये 4 मिनट, यानी सुस्त थी, धीमी थी कहने का मतलब। ठीक है ना, यहां 4 मिनट धीमी थी। लेकिन आगे मैंने देखा 2 दिन के बाद, तो मैं क्या देखता हूं? 4 बजे, फिर उसी समय 4 बजे घड़ी ने एक नया खेल खेला कि वो घड़ी 8 मिनट आगे हो गई। ठीक है, 8 मिनट क्या हो गई? आगे हो गई। आगे होने का मतलब तेज हो गई। ठीक है ना, आगे हो गई तो इसका मतलब तेज हो गई। अब भाई तेज हो गई तो अब समझिए, यहां इसने सुस्ती को खत्म किया और आगे बढ़ गई। इसका मतलब इसको भी खत्म किया, आगे बढ़ गई। तो टोटल समय ये कितना आगे बढ़ी? टोटल समय ये 12 मिनट आगे बढ़ गई, क्योंकि पहले इस कमी को खत्म किया, तब फिक्स टाइम पे आई होगी, फिर उसके बाद में आगे 8 मिनट और बढ़ी। तो टोटल समय इसके द्वारा 12 मिनट का समय आगे बढ़ने में किया गया। लेकिन मुझे फिक्स समय लाने के लिए मुझे घड़ी को केवल 4 मिनट आगे बढ़ाना है। फिक्स समय लाने के लिए घड़ी को 4 मिनट आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरी घड़ी यहां पर 4 मिनट सुस्त थी। अब ये तो 12 मिनट आगे बढ़ गई। तो सुनिए, ये 12 मिनट जब आगे बढ़ी तो कितने घंटे में बढ़ी? प्रश्न ये भी उठता है। तो देखिए, आज के 2 दिन बाद ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? 2 दिन बाद ऐसा हुआ था। 2 दिन का मतलब, एक दिन का मतलब 24 घंटे, 2 दिन का मतलब 48 घंटे। यानी कि ये 48 घंटे में क्या होती है कि 48 घंटे में इसके द्वारा 12 मिनट समय आगे चला गया। अब 1 मिनट कितने घंटे में आगे चला जाएगा? तो भाई 12 का भाग दे दीजिए इसमें। जब 12 का भाग देंगे तो 4 घंटे में घड़ी के द्वारा 1 मिनट से आगे बढ़ जाती है। और मुझे कै मिनट आगे बढ़ाना है उसे? मुझे 4 मिनट बढ़ाना, तब फिक्स टाइम आएगा। तो भाई 4 इंटू 1 घंटे में 1 मिनट आगे बढ़ने के लिए 4 घंटे हैं, और मुझे 4 मिनट आगे बढ़ाना है। तो इसको 16
घंटे चलना पड़ेगा, यानी कि 16 घंटे बाद घड़ी अपना फिक्स टाइम बता रही होगी। अब 16 घंटे कब होंगे भाई, अभी तो 4 बजे हमने चेक किया था। अब 4 से 16 घंटे बढ़ाइए, जब 4 से मैं 16 बढ़ाऊंगा तो देखिए 12 बढ़ाने का मतलब यहाँ शाम के हैं तो सुबह की 4 हो जाएंगी। अभी मेरे पास 4 घंटे और बचे हैं, 4 में और 4 जोड़ता हूं तो सुबह के 8 बजे। कौन से दिन, अगले दिन। ये भी ध्यान रखना, आज का शाम का 4 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दिन का भी विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद में 16 घंटे जब मैंने टाइम बढ़ाया तो अगला दिन आ जाएगा, तो अगले दिन क्या हो जाएगा, पहले 12 घंटे लिया तो शाम से 12 लिया तो सुबह के 4 हो गया, सुबह के 4 से फिर मेरे पास अभी 4 घंटे और समय बचा हुआ है, उसको 4 को और बढ़ाया तो ये 8 बजे, यानी 8 बजे, ठीक है ना, सुबह। कौन सा समय था, सुबह। और अगले दिन कौन सा दिन आ गया, इससे आगे का दिन आ गया, आज से आगे का, ठीक है ना, अगले दिन। अब इसका फिक्स टाइम आ गया, अगले दिन 8 बजे घड़ी ने बिल्कुल फिक्स टाइम बताया होगा, घड़ी की सुस्ती खत्म हुई और उससे आगे जब चल रही है तो उसने फिर आगे उस समय को और बता दिया, ठीक है ना। देखिए ज्यादातर प्रश्नों पर मैंने फोकस किया है इस घड़ी से संबंधित, और इन सारी बातों को वैसे मौखिक ही मैंने समझाने का प्रयास किया है और अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। मैं आपसे प्रयास करता हूं इस लैंग्वेज को समझेंगे, और मैं आशा भी रखता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे चैनल को आप देखें, समझें, मुझे समझें, चैनल को सब्सक्राइबर की और थोड़ा समय दें और मुझे पहचानें। उसके बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।